Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. This case scenario is based on asset recognition with major topic on Ind AS 38 intangible assets. तो MCQ का बेसिक पर्पज है कि ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं और आपका जो फुल सिलेबस है वो आप क्विकली रिवाइज कर सकते हैं विद लॉट ऑफ प्रैक्टिस थ्रू MCQ. So let us see data given in this scenario. So we are given that Super Sounds Limited had the following transactions during current financial year. So number one is on 1st April of current financial year, Super Sounds Limited purchased net assets of Music Limited for rupees 13,20,000 and the fair value of Music Limited identifiable net assets was rupees 10 lakhs. So Super Sounds Limited is of the view that due to popularity of Music Limited product, the life of goodwill is 10 years. इट मीन्स इसमें जब को आपने नेट कैसे एक्वायर किए 10 लाख की, बट उसका जो कॉन्सिडरेशन है जिसे 13,20,000 तो जो एक्सेस प्राइस हम पे कर रहे हैं वो आपकी गुडविल मानी जाएगी और उसकी लाइफ आपको दिया 10 ईयर से. सेकंड ये जो ऑन 4th May ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर Super Sounds Limited परचेज फ्रेंचाइज टू ऑर्गेनाइज म्यूजिकल शोज फ्रॉम अरमान TV फॉर 80 lakhs एट एन एनुअल फी ऑफ 2% ऑफ म्यूजिकल शोज रेवेन्यू. तो एक आपने फ्रेंचाइज एक्वायर की है तो उसके लिए प्राइस हमने पे किया है 80 लाख रुपये और आपने एक एनुअल फीस पे करनी है 2% ऑफ रेवेन्यू. द फ्रेंचाइज एक्सपायर्स आफ्टर 5 years एंड म्यूजिकल शोज रेवेन्यू वर ₹10 लाख फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर. रेवेन्यू आपको दिया है एंड प्रोजेक्टेड फ्यूचर रेवेन्यू फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इज 25 लाख एंड 30 लाख पर एनम फॉर द रिमेनिंग 3 years देयर आफ्टर. तो रेवेन्यू आपको मेंशन किए हैं एस्टिमेटेड. सो थर्ड इज ऑन 4th July ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर Super Sounds Limited was granted copyright that had been applied for by Music Limited. तो एक आपको कॉपीराइट मिल गया है एंड ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर Super Sounds Limited इनकम ₹250,000 ऑन लीगल कॉस्ट टू रजिस्टर का पेटेंट. तो आपने एक्सपेंडिचर किया है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस पेटेंट ऑफ कॉपीराइट ₹250,000 and ₹5 lakh additional cost to successfully prosecute copyright infringement suit against competitor. और फर्दर आपने फिर 5 लाख और पे किए हैं अपने इन्फ्रिंजमेंट राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड ₹2 lakhs एज एन एडवोकेट फी. द लाइफ ऑफ कॉपीराइट इज 10 years and it is given Super Sounds Limited follow the accounting policy to take a full year amortization in the year of acquisition. तो ईयर ऑफ एक्विजिशन में जो मर्जी केस है पर आपने अमोर्टाइजेशन करनी है फुल फॉर दैट ईयर. तो फर्स्ट MCQ है डिटरमिन अमाउंट टू गुडविल टू बी अमोर्टाइज्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर व्हिच हैज बीन आइडेंटिफाइड ऑन एक्विजिशन ऑफ नेट एसेट्स ऑफ म्यूजिक लिमिटेड. तो पहले देखते हैं कि गुडविल का कितना अमाउंट आपने अमोर्टाइज करना है. तो MCQ नंबर 1 तो देखो आपने नेट एसेट्स एक्वायर की हैं ऑफ म्यूजिक लिमिटेड उसकी वैल्यू आपको मेंशन की है ₹10 lakhs. उसकी देखो क्या एंट्री बनती है जिसे ये एक्विजिशन ऑफ म्यूजिक लिमिटेड और ये जो कंपनी है आपकी एक्वायरिंग कंपनी है जिसे जो सुपर साउंड से लिमिटेड है. इट मीन्स जिसे जो एक्विजिशन बाय SSL सुपर साउंड लिमिटेड. तो उसके ऊपर एक्विजिशन की हम एंट्री करते हैं नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स जो आप एक्वायर कर रहे हैं एट फेयर वैल्यू. तो दिस वैल्यू इज ₹10 lakhs और जो कॉन्सिडरेशन हम पे कर रहे हैं टू कॉन्सिडरेशन फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन विच इज कॉन्सिडरेशन पेबल अकाउंट 13,20,000. तो इट मीन्स जो डिफरेंस है वो आपकी गुडविल मानी जाएगी 3,20,000. दिस इज गुडविल ऑन एक्विजिशन ऑफ बिजनेस. अब आपको मेंशन किया है जो गुडविल है उसकी लाइफ हमें मेंशन की है. तो दिस इज लाइफ इज 10 years. तो गुडविल आपकी इंटेंजिबल एसेट है एंड दे आर आस्किंग हाउ मच अमाउंट टू बी अमोर्टाइज्ड. पर आपका जो बेसिक रूल है एज पर इंड AS जिसे जो 103 गुडविल इज नॉट अमोर्टाइज उसको हम अमोर्टाइज नहीं करेंगे. गुडविल इज नॉट अमोर्टाइज बट गुडविल को हम इम्पेयर करते हैं इफ फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स विल रिड्यूस बाय ईयर एंड. But we can say that goodwill is but it is subject to impairment. इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि कितना अमाउंट आपने गुडविल का अमोर्टाइज करना है. सो वे फॉर आंसर इज अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल
शोर्ट में मैं मेंशन करके GW गेट इज इक्वल टू नील। तो अमोल्टाइज आपने कुछ भी नहीं करना है, दिस इज नील अमाउंट। So you can see which option is correct. Answer is option number B. Next we have second MCQ. They are asking determine the amount of franchise to be amortized in current financial year. अब जो franchise ली है उसका कितना अमाउंट आपने amortize करना है। MCQ नंबर है सेकंड। तो देखिए फ्रेंचाइज जो है उसकी आपको कॉस्ट मेंशन की है। तो फ्रेंचाइज कॉस्ट तो दिस इज गिवन टू बी ₹80 lakhs। अब इसमें नॉर्मली दो ऑप्शन होते हैं, इसको हम अमोर्टाइज कर रहे हैं ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ आपको मेंशन किया है 5 ईयर्स। और ये आप ले सकते हैं रेशो ऑफ फ्यूचर के जो बेनिफिट्स हैं आपके, और इट इज अमोर्टाइज इन रेशो ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज विच एवर इज मोर सर्टेन। तो इस केस में जो यूजफुल लाइफ है ये आपकी ज़्यादा सर्टेन है। कैश फ्लो जो है दिस इज गिवन ओनली रेवेन्यू एंड दीज आर प्रोजेक्टेड रेवेन्यू एंड दिस इज नॉट कैश फ्लो। जो टोटल एग्जैक्ट कैश फ्लो मीन कितना प्रॉफिट होगा वो मेंशन नहीं किया है। इट मीन्स वी कैन से कि फ्यूचर कैश फ्लोज आर अनसर्टेन। तो मेन जो लिमिटिंग फैक्टर है इसमें वो है आपकी फिक्स्ड लाइफ और नॉट फिक्स्ड रेवेन्यू। रेवेन्यू फिक्स नहीं है आपका। देयरफॉर फ्रेंचाइज विल बी अमोर्टाइज्ड इक्वली ओवर 5 ईयर्स लाइफ। तो उसको आप डिवाइड कीजिए 5 ईयर से, तो अमाउंट आ जाएगा आपका ₹16 lakhs की आपकी अमोर्टाइजेशन हो जाएगी पर एनम इन करंट फाइनेंशियल ईयर। नाउ यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट। आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट वी हैव थर्ड MCQ. So they are asking determine the amount of copyright to be capitalized so in books of this super sounds limited in current financial year. तो आपको डिटरमिन करना है what is our amount of copyright. It means what is the cost of intangible asset जो आपने कैपिटलाइज करनी है। इसमें देखो इंटेंजिबल एसेट में बेसिक रूल होता है कि जब आप इंटेंजिबल एसेट एक्वायर कर रहे हैं उस टाइम कितना प्राइस आपने पे किया है वो कैपिटलाइज हो जाएगा। जो फर्दर एक्सपेंसेस होते हैं बाद में उसको हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। तो उस केस में आपको मेंशन किया है कि आपने सुपर साउंड ने इनकर किए 250 ऑन लीगल कॉस्ट टू रजिस्टर का पे करें। तो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट हमारी है 250 एंड 5 लाख का हम कर रहे हैं फर्दर इन्फ्रिंजमेंट सूट, उसकी फ़ीस पे की है और एक आपने एडवोकेट की फ़ीस पे की है। तो इतनी जो फर्दर एक्सपेंसेस हैं इन्फ्रिंजमेंट सूट एंड एडवोकेट फीस वो कैपिटलाइज नहीं होंगे आपके। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ दिस कॉपीराइट विल बी अवर रजिस्ट्रेशन कॉस्ट ओनली दिस वन विल बी कैपिटलाइज्ड। ये बेसिक रूल है आपका इन GS 38 में। तो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है अब आपकी ₹2,50,000। तो आपको मेंशन करना है कि जो अदर एक्सपेंसेस है दिस कैन नॉट बी कैपिटलाइज्ड बिकॉज दे आर इनकर्ड आफ्टर एक्विजिशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। So therefore correct answer is ₹2,50,000 and you can see which option is correct. Answer is option number A. So next we have fourth MCQ. So they are asking determine the amount of copyright to be amortized in current financial year. पर आपको जो को मेंशन किया है कि जो लाइफ है कॉपीराइट की 10 ईयर्स हैं और हम स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करेंगे। तो वट इज अवर अमोर्टाइजेशन ऑफ कॉपीराइट इन करंट फाइनेंशियल ईयर। ये आपका फर्स्ट ईयर है। सो दैट विल बी इक्वली आपने इसको अमोर्टाइज करने हैं ओवर इस लाइफ देखिए गिवन टू बी 10 ईयर्स है। तो देयरफॉर ₹25,000 विल बी अमोर्टाइज्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर एंड यू कैन सी सो विच ऑप्शन इज करेक्ट। आंसर इज ऑप्शन बी। So next is fifth MCQ. So they are asking determine total expense of Supersound Limited to be charged to P&L account for current financial year. तो अब आपने देखना है कि आपका कितना एक्सपेंस है ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर जो आपने P&L में चार्ज करना है ऑफ अवर सुपर साउंड लिमिटेड। तो एक्सपेंस में देखो जो जो अमाउंट आपका डेबिट होगा P&L में। तो सबसे पहले आप देखिए गुडविल देखिए आपने कोई अमोर्टाइज की है तो दिस इज नील। तो सेकंड था आपके पास सेकंड जो आपकी अमाउंट थी ये थी फ्रेंचाइज जो आपने अमोर्टाइज की है। तो फ्रेंचाइज अमाउंट विच अमोर्टाइज दिस वाज 16 लाख। देन वी हैव कॉपीराइट जो आपने अमोर्टाइज किया है तो दिस इज 25,000। तो ये हो गए देखो टोटल आपके अमोर्टाइजेशन के अमाउंट से।
अब आपको फर्दर मेंशन किया है कि जो आपने फ्रेंचाइज ली है उसमें आपने फ्रेंचाइज की फ़ीस भी पे करनी है 2% ऑफ रेवेन्यू। तो इट मीन्स वी विल टेक फ्रेंचाइज एनुअल फी, ये बन जाएगी आपकी 2% ऑफ फर्स्ट ईयर का रेवेन्यू है आपका 10 लैक्स। इट मीन्स दिस इज अवर 20,000। तो ये भी आपकी पी&एल में चार्ज हो जाएगी। फिर आपको मेंशन किया था कि जो कॉपीराइट आपने लिया है उसके जो इन्फ्रिंजमेंट का सूट हमने फाइल किया है उसके एक्सपेंसेस है 5 लाख और एडवोकेट फीस है आपकी 2 लाख है। तो ये भी एक्सपेंसेस हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे, पी&एल में चार्ज हो जाएंगे। इट मीन्स अब जो कॉपीराइट के तो इन्फ्रिंजमेंट सूट, तो अब जो कॉपीराइट के इन्फ्रिंजमेंट सूट के जो एक्सपेंसेस हैं तो वो भी आपके पी&एल में चार्ज हो जाएंगे। ये हैं अब आपके 5 + 2 7 लाख। उसमें टोटल एक्सपेंस जो आपने चार्ज करना है पी&एल में विच विल बी डेबिटेड टू पी&एल। सो दिस वन इज कमिंग 16 + 7 23 लाख 45,000। नाउ यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट। आंसर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। So in this lecture we discussed a case scenario based on intangible assets under Ind AS 38. फर्दर टॉपिक्स we will go to next lecture। वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।